सबको जय मसीह की। आए हम अपने स्थानों में खड़े और इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 100, Psalms 100। भजन संहिता 100, Psalms 100। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे और ऐसे करके हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के बेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हम सब इस वचन को मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम अपने स्थान में बैठ जाए, इस वचन को पढ़ने के होगा। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की हर एक आशीष के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया है और जिस रीति से परमेश्वर का वचन भजन संहिता 100 एक धन्यवाद के भजन के रूप में लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि दूसरी पद में आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। और पहली पद में लिखा गया है, हे सारी पृथ्वी के लोगों। हम लोगों ने पहले भी देखा कि जिस रीति से लोगों के पास में समय नहीं था, लेकिन प्रभु ने आज हर एक को समय दिया है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि वो ही आराधना के योग्य है प्रियो। और जब हम परमेश्वर के चरणों पर आए हुए हैं, उसमें लिखा गया है कि इसलिए हम लोग आए हुए हैं क्योंकि हम उसकी क्या हैं, प्रजा हैं और उसकी चराई की क्या है, भेड़े हैं।
भजन संहिता 30 भी उस भेड़ों के बारे में बताता है। और परमेश्वर ने हम भेड़ों को एक हमारा चरवाहा बनने के लिए, हम भेड़ों को खरीदने के लिए उसने एक बहुत बड़े दाम को चुकाया है प्रियो। इसलिए उस महान बलिदान को याद करते हुए हम उसके सामने धन्यवाद करते हुए आए। और पौलुस भी अपनी पत्रियों में इस रीति से लिखता है कि हमारे प्रार्थना, निवेदन और विनती धन्यवाद के साथ में उसके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसका धन्यवाद हमको क्यों करना है, क्योंकि जब हमको कोई संभालने वाला नहीं था, जब हमारे ऊपर कोई दया करने वाला नहीं था, उस समय परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में न केवल संसार में दिया, लेकिन वो कलवरी क्रूस के ऊपर आपके और मेरे और हमारे पापों के लिए उसने अपने शरीर को तोड़ दिया, अपने लहू को बहाया। और ये मेज जिसमें से हम लोग भागीदार होने के लिए जा रहे हैं, ये हमको बताती है, दर्शाती है उस महान बलिदान के लिए कि हम उसकी भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं और हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा क्या है, चरवाहा है। ये मेज हमको दर्शाती है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि जहां पर ये मेज नहीं है वहां पर आराधना नहीं है प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी मृत्यु को हर समय याद करो। आज जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जब ये मेज के हम भागीदार होने के लिए जा रहे हैं, जब हम उसकी भेड़ है प्रियो, जब वो हमारा चरवाहा है, वो तो अच्छा चरवाहा है, लेकिन आज हमको जांचने की जरूरत है, हमारे जीवन को परखने की जरूरत है कि क्या मैं एक अच्छी भेड़ हूं या नहीं हूं। उसने अपने शरीर को, उसने उस रात को रोटी को लिया और कहा कि ये मेरा शरीर है, इसको मैं तुम्हारे लिए तोड़ता हूं। और उसने प्याले को लिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा देता हूं। एक अच्छा चरवाहा उसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर जाने से पहले ये करके दिखाया और सच में उसने अपने शरीर को तोड़ दिया, अपने लहू को बहाया। और आपका और मेरा फर्ज बनता है कि अच्छी भेड़ होने के कारण कि हम कितने उसके नजदीक हैं, कितना हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं प्रियो। आज जब हम अपने घरों पे बैठे हुए हैं, जब हम उसकी आराधना को करने के लिए आए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु के सामने हम झुकाएं। इस मेज में से भागीदार होने से पहले हम अपने जीवन को जांचे प्रियो, हम उस प्रभु का धन्यवाद करें कि एक अच्छा चरवाहा, मेरे जीवन का चरवाहा बनने के लिए प्रभु तूने अपने शरीर को तोड़ दिया, अपने लहू को बहाया, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आइए इस मेज में से भागीदार होने से पहले अपने जीवन को जांचे और जीवन को परखे और उसके बाद हम प्रभु भोज में से भागीदार होंगे। आइए रोटी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमसे प्रेम करने के लिए। आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर दे दिया। जिस रीति से प्रभु आपने उस रात को ये रोटी को लिया और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। हम जानते हैं प्रभु जी, शैतान प्रभु जी आपको तोड़ नहीं सकता, लेकिन आपने खुद ही स्वयं अपनी पिता की इच्छा के अनुसार इस रोटी को लिया और आपने हमारे पापों के लिए तोड़ दिया प्रभु। जब हम इस रोटी को तोड़ते हैं और इसमें से भागीदार होते हैं प्रभु, आपकी मृत्यु को हम स्मरण करते हैं और आपका हम धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारे चरवाहा बन गए और हम आपकी भेड़े बन गए प्रभु। तुम्हारी मदद कर, हमारी सहायता कर। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनना कबूल कर पिता, आमीन। उस रात को सब अपने अपने घरों पे प्लीज
हम लोग रोटी ले उस रात को प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से पहले प्रभु ने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं एक और बार प्रभु आपने हमको मौका दिया आपके चौरों पर आने के लिए। न केवल उस रात को प्रभु आपने रोटी को लिया और तोड़ा और कहा कि मेरा शरीर है, लेकिन उसके बाद आपने प्याला भी लिया प्रभु और आपने कहा कि मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अपने कीमती और बहुमूल्य लहू को प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबके पापों के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर 2020 साल पहले बहा दिया और जिसके द्वारा प्रभु जी आपने हमको हमारे गंदे पापों से हमारे अधर्मों से प्रभु जी छुड़ाकर हमको खरीद लिया प्रभु जी आपके लहू के द्वारा और हमको क्षमा किया हमारे पापों को अधर्मों को, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम इसमें से पीते हैं प्रभु जी तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी सहायता कर, हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हम अपने घरों पे ये प्याले को ले और जिस रीति से रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और उन्हें अपने चेलों को दिया और प्रभु ने कहा कि वाचा का मेरा बहुमूल्य लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम इसमें से इसी रीति से किया करो।
प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके हर एक अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने हमें से को संभाला, ये सुंदर समय दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खासतौर से प्रभु जी आपके शरीर में से और आपके लहू में से जो ये रोटी और प्याला दर्शाता है प्रभु, उसमें से भागीदार होने के लिए मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें से हर एक के साथ हर एक की अगुवाई कर, हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल करके तान आमीन। जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें से हर के जीवन में दिखाया है। और हम निरंतर आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। जिस रीति से लॉकडाउन और बढ़ गया, और यदि हम लोग वचन में भी देखें तो यदि अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब उसकी 8वें अध्याय में यदि हम लोग देखें तो वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि 40 दिन तक पूरा नूह अपने जहाज के अंदर रहा परिवार के साथ में। और जब उसने कबूतर को उड़ाया 7 दिन के बाद में, तो कहीं पर भी उसको जगह नहीं मिली और वापस से वो क्या हो गया, जहाज में आ गया। लेकिन उसके 7 दिन के बाद में दोबारा प्रभु ने कबूतर को उड़ाया, नूह ने कबूतर को उड़ाया, और उसके बाद में वो कबूतर जाकर, इंग्लिश में लिखा गया है एक की फ्रेश ओलिव लीफ को लेकर आया, एक बिल्कुल नई नवेली जैतून की पत्ती को लेकर वो वापस आया। तो प्रियो, वो 14 दिन आज हमको दोबारा से 3 तारीख के बाद में हमको 14 दिन और मिल गए कि हम लोग क्या करें कि हम परमेश्वर के उस अपने घरों में रहते हुए हम क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के चरणों पर हम लोग बैठ जाएं। और उसके 7 दिन के बाद में जब दोबारा कबूतर को उड़ाया, वो आया नहीं, तो हमारी यही आशा है कि ये 14 दिन जो आज हमारे पास में है, नूह की जिस रीति से अपने परिवार के साथ में और उसके जहाज में जो जानवर थे, हर एक लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे प्रियो, उसके परिवार के साथ में, तो हम लोग भी क्या करें, ये 14 दिन हमको और मिले हैं ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर की आराधना करें, आपस में एक दूसरे को हम लोग याद करते रहें और निरंतर हम लोग प्रार्थना करते रहें। सुबह की शाम की प्रार्थना को हम लोग कंटिन्यू करें, और जिस रीति से हमारी प्रार्थना चेन पीरियड चल रही है, शाम की प्रार्थना को विशेष करके हम लोग उसको भी प्रार्थना हम लोग करते रहें। थर्सडे की कॉटेज मीटिंग भी हम लोग जूम के द्वारा जो हम लोग है उसको भी हम लोगों को, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें और हर एक जनों को याद करते हुए। और मैं भाई जोसेफ से विनती करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई जोसेफ प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको प्रभु जी संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी। प्रभु जी आपने अपने पंखों तले हमारे को संभाल के रखा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज के समय प्रभु जी जो स्थिति प्रभु जी बनी हुई है प्रभु जी, कि हम यहाँ आराधना करना चाहते हैं एक साथ होकर प्रभु जी, पर नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो ये बीमारी चल रही है प्रभु जी, प्रभु जी होने दीजिए आने वाले दिनों में पूरी तरीके से ये बीमारी यहाँ से जाने पाए प्रभु जी, और हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ आपके भवन में आके प्रभु जी आपकी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम जब अपने घरों में बैठे हैं प्रभु जी, हम समय का दुरुपयोग नहीं करके प्रभु जी आपके नाम का महिमा कर सके प्रभु जी। प्रभु जी हम वचन पढ़ सके, स्तुति कर सके, प्रार्थना कर सके प्रभु जी, हम आपके नजदीक आ सके प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आने वाले टाइम में प्रभु जी जो भी आपकी योजना अनुसार होता है प्रभु जी वो पूरा हो प्रभु जी। आगे जब हम वचनों में जाना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहिए
हमारे पासवान जो वचन बोलते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में हमारी उन्नति का कारण हो प्रभु जी। उस वचन को सुन के प्रभु जी हम आत्मिक उन्नति पाने पाए। आपके मांगे आपके बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और आज जो मैं परमेश्वर के वचन में से बताने चाहता हूं कि नए नियम में कलीसिया किस रीति की थी, और यदि हम लोग फर्स्ट सेंचुरी में देखें तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कन्वर्ट हुए, जो मसीह बने या क्रिश्चियन बने, वो सबसे पहले कौन थे? यहूदी लोग थे। लेकिन यदि हम लोग उनके बारे में देखें तो वो लोग मूसा की व्यवस्था के अनुसार आराधना करने वाले लोग थे, और वो लोग अपने जीवन में एक बलि के बारे में और एक शुद्धता के बारे में, या हम लोग कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन, और अपने एक पर्व के रूप में वो क्या करते थे मालूम है? मंदिरों में इकट्ठे होकर वो आराधना करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि धीरे धीरे वो लोग ये समझने भी आ गया कि हमको एक मसीहा आएगा और हमको क्या करेगा? हमको हमारे पापों से वो छुड़ाएगा। और उन्होंने मसीहा के आने की बाट को जोते हुए उन्होंने क्या किया? आराधना को उन्होंने चालू किया। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारी आराधना करने का तरीका या हमारा आराधना करने का जो सिस्टम था वो धीरे धीरे क्या हो गया? बदलता हुआ चला गया। लेकिन मैं आपको वचन में से बताऊंगा कि 5 एडवर्ब के बारे में कि किस रीति से आराधना क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। आराधना क्या है और कौन परमेश्वर की आराधना कर सकता है, और कब परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और कहां पर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, और कैसे परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, वो हमको जानने की बहुत जरूरत है। जिस रीति से हम लोग अपने अपने लॉकडाउन में इकट्ठे हुए हैं और लॉकडाउन में हैं, अपने घरों पर हैं, अपने घरों पर हम लोग आज भी परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना हम लोग अपने घरों पर बैठकर हम लोग लाइव हम परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। और जिस रीति से हम लोग ये बात को हर समय जान रहे हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हमारी आराधना को क्या करता है? सच्चाई और आराधक को क्या करता है? ढूंढता है। लेकिन सबसे पहले मैं बात उसमें से बताना चाहता हूं कि व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? आराधना और कुछ नहीं, आराधना का मतलब है कि अपने जीवन को, अपने मनों को, अपने हृदय को उस महान परमेश्वर के सामने क्या करना? झुकाना। और दूसरे शब्दों में यह लिखा है कि वर्शिप ऑफ गॉड देन इज लेइंग आवरसेल्फ prostrate before God in subjection and reverence। हमको एक क्या करते हैं? एक रेफरेंस के थ्रू एक अपने जीवन को दीन बनाते हुए, नम्र बनाते हुए, उसको प्रभु को ऊंचा उठाते हुए उसके सामने क्या करना है? दंडवत करना है। और यही आराधना है प्रियो। लेकिन अब दूसरा सवाल यह उठता है कि हु इज वर्दी टू बी वर्शिप? कि उस महान परमेश्वर के सामने, उस महान सृष्टिकर्ता के सामने, इस हमको और आपको बनाने वाले के सामने कौन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? और साफ शब्दों में लिखा गया है कि हु इज वर्दी टू बी वर्शिप। और हम लोगों को परमेश्वर की आराधना करना है, लेकिन दूसरे शब्दों में कि किसकी आराधना करना है? आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि किसी और की नहीं, इस संसार की किसी चीजों की नहीं, इस संसार के किसी व्यक्ति की नहीं, लेकिन हु टू बी वर्शिप, किसकी हमको आराधना करना है? हम लोग जानते हैं उसको अच्छी रीति से, और इसमें कोई शंका नहीं है कि हमको खाली परमेश्वर की आराधना करना है। और परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखें एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 3, निर्गमन उसकी 20वीं अध्याय उसकी 3री पद कोई भी पढ़े। निर्गमन 20 उसका 3। और उसमें लिखा गया है कि you shall have no other gods before me। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे कोई भी मेरे अलावा कोई भी दूसरा परमेश्वर होना नहीं चाहिए। क्या लिखा गया है? और उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर साफ वहां पर कहते हैं कि तू
किसी को परमेश्वर करके न मानना। और 4 और 5वीं पद भी क्या कहती है? 4 और 5, एक्सोडस 20 का 4 और 5, निगमन 20 का 4 और 5 पढ़ो। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और उसमें लिखा गया है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, और ना किसी की प्रतिमा बनाना, आकाश में या पृथ्वी पर, चाहे वो आकाश में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, या पृथ्वी के जल में, या पृथ्वी के जल में हो, उनको दंडवत ना करना, तू उनको दंडवत ना करना ना उनकी उपासना और ना उनकी उपासना करना। परमेश्वर अपने वचनों में साफ कहता है कि हमको हु इज वर्दी टू बी वर्शिप, कौन योग्य है आराधना के? खाली परमेश्वर ही योग्य है। परमेश्वर साफ अपने वचनों में इस रीति से अपने लोगों से कहते हैं कि तू मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके ना मानना। चाहे वो धरती हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो जल के नीचे हो, चाहे वो किसी भी रीति की चीज हो, परमेश्वर को छोड़ के हमको किसी की आराधना नहीं करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह भी, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई और उस समय परीक्षा के बाद में शैतान को क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? मत्ती किताब उसकी 4वीं अध्याय उसकी 10वीं पद क्या कहती है? मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 10, मत्ती उसका 4 उसका 10वीं पद में क्या कहते हैं? जिसको मिल गया पढ़ो। परमेश्वर ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी साफ कहते हैं शैतान को कि तू खाली अपने प्रभु को दंडवत कर और उसकी आराधना कर। आज हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति से अलग अलग चीजों की, अलग अलग व्यक्तियों की आराधना जब चालू हो गई, उस समय परमेश्वर ने हमको अपने घरों पे डाल दिया है। काय के लिए? ताकि इस बात को हम लोग जान सके कि हु इज वर्दी टू बी प्रेज्ड, कि कौन आराधना के योग्य है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी शैतान को कहते हैं कि तू खाली अपने प्रभु के सामने दंडवत कर और उसके अलावा किसी के सामने नहीं। और व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्सेस 13 और 14 क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 6ठी अध्याय उसका 13 और 14, व्यवस्था विवरण 6 उसका 13 और 14। उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना, तुम पराये देवताओं के साथ अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। और उसमें साफ लिखा गया है कि अपने परमेश्वर का भय मानना और उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। जब हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उसके प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के द्वारा, उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने शरीर को, अपने लहू को तोड़े जाने के द्वारा और बहाए जाने के द्वारा जब उसने हमको खरीद लिया है, हमको उसने क्या किया? अपने पास में रख लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है। और परमेश्वर का वचन अपने लोगों से कहता है कि तुम मुझे छोड़ और किसी की आराधना या दंडवत या उनके चरणों पर न आना। और अब सवाल यह उठता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं तो क्या हमको प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बारे में क्या वचन कहता है उसके बारे में भी हम लोग देखें। और वहां पर इस रीति से लिखा गया है कि यदि हम लोग उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब वहां पर ज्योतिषी लोग, 3 ज्योतिषी लोग वहां पर आए, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने दंडवत किया और प्रभु यीशु मसीह की क्या किया? आराधना किया। और उसके बाद में यदि हम लोग पतरस के बारे में देखें, जब पतरस उस गलीली नाम की झील में जब वो पानी के ऊपर चलने के लिए जा रहा था और उस समय जैसे ही वो डूबने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को दिया और उसको उस पानी से निकाल दिया। और उसके बाद में जैसे वो जहाज के ऊपर बैठे तो उस समय पतरस इस रीति से कहता है कि सचमुच तू ही परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। और वो क्या करता है मालूम है? दंडवत कर कर उसकी आराधना करता है। लेकिन अब दूसरी बात इस रीति से है कि मे द होली स्पिरिट बी वर्शिप, क्या पवित्र आत्मा की भी हमको आराधना करना चाहिए क्या? यूहन्ना उसका 4 का 24 क्या कहता है? यूहन्ना 4 उसका 24, जल्दी से हम लोग पढ़े कोई भी।
यूहन्ना 4 उसका 24। यूहन्ना 4 उसका 24 कोई भी पढ़े जल्दी। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, क्या उससे अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और उसमें लिखा गया है कि आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। और उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर के आराधकों को उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की जरूरत है। फिलिपियों उसकी तीसरी अध्याय उसकी तीसरी पद भी क्या कहती है? फिलिपियन चैप्टर 3 वर्सेस 3, फिलिपियों 3 का 3। और उसमें भी लिखा गया है क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। हमने वहां पर तीनों चीजों के बारे में देखा और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन ये तीनों क्या है? एक है। और जब हम उसकी आराधना करने के लिए आते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने देखा कि हमको आत्मा और सच्चाई से उनकी क्या करना है? आराधना करना है। और उसमें दूसरी बात ये सवाल ये उठता है कि इनके अलावा क्या हमको किसी के सामने झुकना है क्या इनके अलावा हमको किसी के सामने दंडवत करना है क्या इनके अलावा हमको किसी और की आराधना करना है क्या? यदि हम प्रेरितों के काम उसकी 10वीं अध्याय उसका 25 और 26 भी पढ़े वहां पर, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 वर्सेस 25 एंड 26, प्रेरितों के काम 10 उसका 25 और 26। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसको उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसमें साफ लिखा गया है कि जब कुरनेलियुस ने पतरस से भेंट किया तो कुरनेलियुस पतरस के चरणों पर क्या हो गया? गिर गया। लेकिन पतरस ने उसको उठाया और उससे कहा कि मैं तो मनुष्य हूं। उसके दूसरे शब्दों में हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य की आराधना नहीं करना, हमको खाली परमेश्वर पिता की क्या करना है? आराधना करना है। और उसके बाद में हम लोग और भी देखें वहां पर कि दूसरे बात है कि क्या हमको स्वर्गदूतों की भी आराधना करना है क्या? किसकी आराधना करना, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि हम दूसरा सवाल ये होता है कि हमको स्वर्गदूतों की भी आराधना करना है क्या? यदि हम लोग निकालें कुलुसियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय उसका 18वीं पद, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्सेस 18, कुलुसियों उसका 2 उसका 18। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। और उसमें लिखा गया है साफ कि कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। उसका मतलब क्या है मालूम है? कि जिस प्रतिफल की तरफ मैं दौड़ रहा हूं, पौलुस इस रीति से कहता है कि मैं उस प्रतिफल को पाने के लिए दौड़ रहा हूं और मैं क्या करूंगा? तब तक दौड़ता रहूंगा जब तक उसको क्या करूं? प्राप्त कर लूं। और वो प्रतिफल और कोई नहीं, वो प्रतिफल परमेश्वर के राज में जाने का विषय है प्रियो। और वहां पर इस रीति से कहता है कि यदि कोई स्वर्गदूतों की पूजा करके यदि उस प्रतिफल को पाना चाहता है तो वो गलत रास्ते पे है। क्या हमको स्वर्गदूतों की आराधना करना है क्या? प्रकाशित वाक्य उसका 22वीं अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 8 और 9। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के बनने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत करो। और वहां पर भी लिखा गया है कि किसको हमको दंडवत करना है।
और वहां पर लिखा गया है कि मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाते थे उनके पांव पर मैं दंडवत कर कर क्या हो गया, गिर पड़ा। लेकिन उसने मुझसे कहा, किसने? स्वर्गदूत ने ऐसा कहा, तू खाली किसको कर? परमेश्वर ही को दंडवत कर। और हमको कि whom we have to worship, पहले तो हम लोगों ने देखा कि हमको किस आराधना क्या है, और दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि who is worthy to be worshipped, कौन आराधना के योग्य है। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई भी किसी रीति का, कोई भी किसी भी रीति की चीज नहीं, और किसी भी तरह का स्वर्गदूत नहीं। लेकिन आराधना करना है तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम लोग पराये देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो परमेश्वर साफ कहता है कि तुम मुझको छोड़ और किसी की आराधना ना करना, ना किसी को अपने लिए आराधना बनाने के लिए तैयार करना। अब तीसरी बात आती है, when does the New Testament say should be worship, कि नया नियम हमको क्या बताता है कि हमको कब आराधना करना है। लोगों के हम अभी सवाल ये उठता है, क्या हमको सप्ताह के पहले दिन में आराधना करना है? क्या हमको सप्ताह के बीच बीच में आराधना करना है? क्या हमको प्रतिदिन आराधना करना है? उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसमें यदि हम लोग देखें परमेश्वर के वचन में से मैं आज बातचीत कर रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि जहां पर ये परमेश्वर की मेज नहीं, वो आराधना नहीं है प्रियो। और परमेश्वर के वचन में से आज मैं बताऊंगा कि हमको कब परमेश्वर की आराधना करना है। हम दिन प्रतिदिन जब भी इकट्ठे होते हैं वो हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हमारी कॉटेज मीटिंग में हुआ, हमारी फास्टिंग प्रेयर में हुआ, लेकिन आराधना बिना प्रभु की मेज के बिना कोई आराधना नहीं है। यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों उसकी 11वीं अध्याय उसकी 20वीं पद क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 11 उसका 20, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2। तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। और उसमें लिखा गया है, एक दूसरे से बस 20वीं पद में उसमें साफ लिखा गया है कि जब तुम लोग एक जगह इकट्ठे होते हो तो उसका मतलब नहीं कि सप्ताह में कितनी बार इकट्ठे होते हो। इसलिए नहीं इकट्ठे होते कि तुम प्रभु की मेज में से भागीदार हो सको। हर दिन आराधना करने का शब्द नहीं है प्रियो। और यदि हम परमेश्वर के वचन में से और देखें उसकी मत्ती किताब, उसकी मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 19, मत्ती 14 उसका 19, मत्ती 14 उसका 19। तब उसने लोगों को घास फेंकने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़-तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी, और इसी बात को यदि हम लोग उसमें प्रेरितों के काम में देखें तो प्रेरितों के काम में भी मैं वचन को बताऊंगा कि उसमें लिखा गया है कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने उस रात को पकड़ाए जाने से पहले उन रोटियों को लेते हैं और उसके बाद में उस प्याले को लेते हैं और कहते हैं कि किस रीति से ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। और हम लोग प्रेरितों के काम उसकी 20वीं अध्याय उसकी 7वीं पद को भी देखें। प्रेरितों के काम 20 का 7, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 20 वर्सेस 7। प्रेरितों के काम 20 का 7। और उसमें लिखा गया है कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक क्या करता रहा, बातें करता रहा। अब परमेश्वर का वचन आज ये साफ बता रहा है कि हमको कब परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा होना है। और जब भी हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए सप्ताह के पहले दिन में जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारा काम क्या है मालूम है? उसकी मेज में से भागीदार होना।
और यदि हम लोग देखें तो यदि हम लोग मत्ती की किताब उसकी दूसरी अध्याय उसकी 46वीं पद में यदि हम लोग 46 में हम लोग देखें उसमें एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 वर्सेस 46 में प्रेरितों के काम 2 का 46 में हम यदि हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो दिन प्रतिदिन इकट्ठे होते थे काय के लिए। निकालिए प्रेरितों के काम 2 का 46, प्रेरितों के काम 2 का 46 में पढ़िए। हाँ, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और उसमें लिखा गया है कि वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से क्या करते थे, भोजन किया करते थे। भोजन अलग है और रोटी तोड़ना अलग है। और उसमें लिखा गया है कि यदि लोग, और कुछ इंग्लिश के उसमें लिखा गया है कि they were taking the meals together, वो अपने खाने को क्या करते थे, अपने साथ में लेके जाते थे ताकि जहां कहीं भी इकट्ठे हुए प्रार्थना करें या वो वचन में से पढ़ें या बाइबल स्टडी करें या वचन को सुनाए तो उस समय क्या करें, अपने द्वारा बनाया गया खाना एक भोजन के रूप में क्या कर लें, ले लें। लेकिन साफ शब्दों में लिखा गया है प्रेरितों के काम 20वीं अध्याय की 7वीं पद में कि जब हम लोग क्या करें, परमेश्वर की आराधना सप्ताह के पहले दिन में हम लोग आए तो इसलिए आए कि परमेश्वर की मेज में से रोटी और प्याले में से क्या हो जाए, भागीदार हो जाए। यदि पहला कुरिन्थियों उसकी 16वीं अध्याय उसकी दूसरी पद क्या कहती है, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्सेस 2, पहला कुरिन्थियों 16 का 2। पहला कुरिन्थियों 16 का 2। और वहां पर भी लिखा गया है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सप्ताह के पहले दिन में अपनी भेंट लाने के लिए कहा गया है। और उसमें लिखा गया है कि हम किस रीति से सप्ताह के पहले दिन में हम परमेश्वर के चरणों पर आ सकते हैं और परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और किस रीति से संडे के बारे में यदि हम लोग देखें तो सप्ताह का पहला दिन जो रविवार है वो ही क्यों है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर की मेज में से भागीदार होने के लिए। यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देखें तो वहां पर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन में हुआ था। और यदि हम लोग देखें कि वहां पर यदि प्रेरितों के काम में देखें तो वहां पर भी लिखा गया है कि द फर्स्ट डे ऑफ द पेंटिकोस्ट, वो पेंटिकोस्ट का जो पहला दिन, जो पेंटिकोस्ट का जो दिन था वो और कुछ नहीं था, वो भी पेंटिकोस्ट का दिन सप्ताह का पहला दिन था। और इन चीजों में यदि प्रकाशित वाक्य उसकी पहले अध्याय उसकी 10वीं पद में भी हम लोग देखें द लॉर्ड्स डे, परमेश्वर के दिन के बारे में, तो वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस सप्ताह के पहले दिन में क्या हो गए, जीवित हो गए। और वो क्या है मालूम है, परमेश्वर का दिन है और उसके बारे में बताता है। लेकिन अब चौथी बात, वेयर आर द क्रिश्चियन टू वर्शिप, कहां पर एक मसीहों को परमेश्वर की आराधना करना है। यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4वें अध्याय में वहां पर देखें तो एक सामरियन स्त्री के बारे में, एक सामरी स्त्री के बारे में देख सकते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह से इस रीति से सवाल करती है, क्या मेरे को अपने इन पहाड़ों पर या मेरे बाप दादों के पहाड़ों पर जाकर आराधना करना है या मेरे को यरूशलेम में जाना है उसकी आराधना करने के लिए। उसका 4 का 20 में क्या लिखा गया है, यूहन्ना 4 का 20 में, और उसमें लिखा गया है कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की है और तुम कहते हो कि वह जगह यहां आराधना करनी चाहिए या यरूशलेम में। आज सवाल हमारे ऊपर भी उठता है, आज हम लोग भी सोच लेते हैं कि हमको आराधना कहां पर करना है, जिस रीति से सामने स्त्री ने कहा। और उसका उत्तर हम लोग देखें व्यवस्था विवरण उसकी 12वीं अध्याय उसकी 11वीं पद, डिट्रोनोमी चैप्टर 12 वर्सेस 11, व्यवस्था विवरण उसका 12 उसका 11। तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई बेटे और मन्नतों की सब उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात इतनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको
और वहां पर लिखा गया है कि और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम। कहां पर हमको आराधना करना चाहिए? जहां पर परमेश्वर अपनी आराधना करने के लिए जिस स्थान को क्या कर ले, चुन ले। और उसमें लिखा गया है आगे की पदों में कि होम बलि, मेल बलि, दशमांश, उठाई हुई बेटे, मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वहां ले जाया करना। जब हम लोग कलीसिया में आराधना करने के लिए आते हैं तो वहां यहां पर पूरी चीजों के बारे में लिखा गया है। आज हमको बलि करने की जरूरत नहीं है, आज हमको होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलि हो गया, बलिदान हो गया। आज हमको उन चीजों को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेज बताती है और ये दर्शाती है कि किस रीति से हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, इसमें से भागीदार होने के द्वारा। और उसके बाद में यदि हम लोग नेहमिया के बारे में देखें तो नेहमिया ने क्या किया? जब वो पर्शिया से लौटा तो उसने क्या किया? उसने यरूशलेम की नींवों को या यरूशलेम में मंदिरों को उसने बनाना चालू किया। और उसने क्या किया? माउंट गुरिजिम में उसने एक मंदिर को बनाना चालू किया। प्रभु यीशु मसीह के 400 साल पहले उसने उसको बनाना चालू किया। और यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4वीं अध्याय उसकी 21वीं पद में देखें, जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 21, यूहन्ना 4 का 21, यूहन्ना 4 का 21। मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। और इसमें लिखा गया, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बातों का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। और वो नेहमिया ने उसने क्या किया? 400 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले उस पर्वत पर एक मंदिर को बनाया आराधना करने के लिए। तो इसलिए सामरी स्त्री उसी बात को याद करते हुए पूछती है, क्या मेरे को यहां पर आराधना करना है या मेरे को यरूशलेम में आराधना करना है? लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि there were no meeting houses for Christians for almost 300 years। शुरुआत में 300 साल तक उनके पास में कोई जगह नहीं होती थी गाय के लिए आराधना करने के लिए। लेकिन 5वां सवाल, हाउ, कैसे, इन व्हाट वेज आर वी टू वर्शिप? हमको कैसे परमेश्वर की आराधना करना है? और हम लोग पहले भी देखा, यूहन्ना 4 का 20 में हम लोगों ने देखा कि वो वहां पर एक सामरी स्त्री है, वो इस रीति से बोलती है कि क्या मेरे को उस पर्वत पर आराधना करना है या यरूशलेम में आराधना करना है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर ये नहीं बताते कि कहां पर तुझको आराधना करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताते कि कैसे, हाउ यू हैव टू वर्शिप, कैसे तुमको आराधना करना है। यदि 23वीं पद भी हम लोग पढ़े वहां पर, यूहन्ना 4 का 23, जॉन 4:23, यूहन्ना 4 का 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मालूम है उसको? और 21वीं पद में साफ कहते हैं, इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। लेकिन वो समय आता है, वरन अब भी है, आज भी है प्रियों। आज जब हम अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं, आज जब हम लोग परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रियों, जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमारी विनती और प्रार्थना को क्या करता है? स्वीकार करता है। हम लोगों ने देखा कि आराधना क्या है? आराधना और कुछ नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, इस संसार को बनाने वाले पिता के सामने अपने आप को दंडवत करना, अपने आप के सिर झुकाना और उसके अलावा किसी के सामने सिर को नहीं झुकाना।
और दूसरी बात हम लोगों ने देखा वहां पर कि हु इज वर्दी टू बी प्रेड, किसकी हमको आराधना करना है। और हम लोगों ने वहां पर देखा कि हमको किसी और की आराधना करना नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर की आराधना करना है। इस संसार में किसी व्यक्तियों की नहीं, किसी चीजों की नहीं, किसी इस संसार के द्वारा बनाई गई चीजों की नहीं। और हम लोगों ने यह भी देखा कि स्वर्गदूतों की भी नहीं। आराधना किसकी करनी है? दंडवत किसके सामने होना है? अपने सिर को किसके सामने झुकाना है? खाली पिता परमेश्वर के सामने झुकाने के बारे में हम लोगों ने देखा वहां पर। और हम लोगों ने देखा कि उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमको कब आराधना करना है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि आराधना वही आराधना है जब हम इस मेज में से भागीदार होते हैं, जो सप्ताह का पहला दिन बताता है, जो रविवार हम लोग मानते हैं, उस दिन क्या है, हम लोग आराधना कर सकते हैं। और उसके अलावा जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, जब भी हम लोग प्रोटेस्ट मीटिंग करते हैं, जब भी हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जब भी हमारा मिलना जुलना हो जाता है बाइबल स्टडी, वहां पर वो आराधना नहीं, वो प्रभु की प्रशंसा है, प्रभु की स्तुति है। लेकिन आराधना खाली रविवार को, सप्ताह का पहला दिन प्रभु ने हमको दिया है ताकि उसकी मेज में से क्या करने के लिए, आराधना करने के लिए। और हम लोगों ने देखा कि कहां पर उसकी आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वें अध्याय में ये नहीं बताया कि कहां पर आराधना करना है, लेकिन व्यवस्था विवरण में हम लोगों ने देखा 12 का 11 में देखा कि जब कभी भी तुम परमेश्वर के भवन में आते हो, अपनी मेल बलि को, अपनी अन्न बलि को, अपनी होम बलि को लेकर आते हो, अपने दशमांश को लेकर आते हो, लेकिन मेल बलि, होम बलि और अन्न बलि अब नहीं है। तब खाली प्रभु ने क्या किया, इनको सबको समाप्त कर दिया और अपने हमसे प्यार करने के द्वारा, अपने इकलौते बेटे को उस कलवरी क्रूस के ऊपर देने के द्वारा हर एक बलि को समाप्त कर दिया। लेकिन ये मेज बताती है वो सब तीनों समाप्त हो गई, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं प्रियो, ये मेज बताती है कि किस तरीके से प्रभु हमारे लिए 2020 साल पहले बलिदान हो गया और किस तरीके से उसने हमको खरीद कर अपनी भेड़ों को बना लिया और वो हमारा क्या हो गया, चरवाहा हो गया। तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि हमको कैसे परमेश्वर की आराधना करना है। और वहां पर हम लोगों ने देखा कि सामरी स्त्री ने पूछा, मैं उस पहाड़ पे आराधना करूं या यरूशलेम में आराधना करूं? प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधक को ढूंढता है। प्रियो, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जब हम परमेश्वर के चरणों पर हैं प्रियो, जब हम अपने घरों पर बैठकर उसकी आराधना को कर रहे हैं, अपने घरों पर बैठ के हम लोगों ने इस रोटी और प्याले को भी रखा है और इसमें से हम लोग भागीदार हुए हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो सच्चाई से और आत्मा से प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज प्रभु ने हमको मौका दिया ताकि हम लोग क्या करें, उसकी आराधना को कर सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं शुद्ध समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये सप्ताह का पहला दिन आपने हमको मौका दिया प्रभु जी, ताकि आपके भवन में आ सके प्रभु जी, और हमारे प्रिय अपने घरों पर बैठ सके प्रभु जी। और प्रभु जी, खास तौर से अपने घरों पर बैठने के बाद भी प्रभु जी हम लोग लाइव हम लोग तेरी आराधना को कर सके। अपने घरों में बैठकर प्रभु जी इस रोटी और प्याले में से भागीदार होने के लिए हम में से हर एक को मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो एक सच्चे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना को करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया प्रभु। प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए मदद कर और सहायता कर प्रभु। तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में, अपने हर एक के परिवार में, हमारे प्रभु जी हर एक के हर एक कामों में होने के लिए हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर। तेरी दया, तेरी करुणा और तेरा रहम ही हमारे लिए काफी है। हमको संभाला प्रभु जी, हमको जीवितों की नगरी में तूने रखा है प्रभु, और जीवितों की आराधना को तू स्वीकार करता है, और आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन आमीन। जय मसीह।